देशवासियों का मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी विशेष चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं इस वीडियो में आप सभी को 12वीं कक्षा की कविता गुरुबानी से अवगत कराना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों, मेरी यह कोशिश आप सभी के लिए जरूर कारगर सिद्ध होगी। गुरुबानी के कवि हैं गुरु नानक। इनके बारे में आपको उचित जानकारी दे देती हूँ। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। इनका निधन 1539 में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब आदि। इनके बारे में आपको विशेष जानकारी और दे देती हूँ। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपके भावुक व कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर अनूठी अभिव्यक्ति की है। आप सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में सिद्धहस्त हैं। बच्चों, यहाँ मैं आपको कविता की विधा के बारे में विशेष जानकारी देना चाहूंगी। दोहे पद। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा रही है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की शबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। तो आइए बच्चों, गुरु नानक जी के उन अमूल्य पदों को एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले, नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टिया कहु नानक सऊना, फली अहि फूली अहि बपुड़े भी तन विच स्वाह। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती हैं, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। जल मोह घस मस करी मद कागद कर सार, भाई कलम कर चितु लेखारी, गुरु पूछे लिखु विचार, लिखु नाम सालाह लिखु, लिखु अंत न पारावार। इस पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं बच्चों कि मोह को जलाकर और घिसकर स्याही बनाओ, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखो नाम की स्तुति। साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे तेजन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हउ में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरुमुख जिसु हार मनि बसे तिसु मेले गुरु संजोग। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझ में अहम भाव रहेगा, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को आँख वखाड़े, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाड़े, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिरहि फरमाणे, समहि बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कौ कुरवाणे, उसी को प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी होय, नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। इस पंक्ति में कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो,
उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तुम ही अप्रकट रूप भी हो और तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें भिक्षा अथवा प्रसाद में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं। अपनी अंतिम पंक्ति में कवि गुरु नानक जी कहते हैं, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवन चवरो करे, सकल वन राय कुलंत ज्योत, कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भेरी। बच्चों, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलई की खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है। वायु हवा से चंवर कर रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही हैं। हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। कविता में आए हुए कठिन शब्दों को यहाँ पर सरल अर्थ में आपको समझा देती हूँ। चेतनी, जिसका अर्थ होता है सोचना अथवा चिंतन करना। मनि, मन। सुचेत, सचेत। बीज, अंदर। स्वाह, राख अथवा कालिख। छूते, छितराए हुए। बुआड़, बुआई करना। सऊ, ईश्वर। मसी, स्याही। मत, बुद्धि। सारु, अच्छा। भाई, प्रेम भाव। लेखारी, जिसका अर्थ है लेखक। पूछ, पूछकर। विचार, सोचकर। अहिनिसी, दिन रात। सारी, स्मरण। जिनु, जिन्हें। खिनु, पलु, क्षण पल। हार, माला। मेल, मिले। बखाड़े, बखान करना अथवा वर्णन करना। गुप्ता, अप्रकट अथवा गुप्त। प्रगटु, प्रत्यक्ष। सब, अनेक। साधक, भक्त। जुग, युग। आपे, आप। गगन, आकाश। रविचंद, सूर्य और चंद्रमा। तारका मंडल, तारा मंडल। धूप, जिसका अर्थ है गुग्गुल। चावरों, चंवर। वनराय, वन संपदा। भेरी, नगाड़ा। अनाहत शब्द, योगियों को सुनाई देने वाली आंतरिक ध्वनि। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।